इसे देख लो, सब समझ में आ जाएगा। बाकी का प्लान मुझ पे छोड़ दो। हाँ। राजकुमारी सो जा, तुझ पे मैं बलिहारी, सो जा राजा, सो जा राजकुमारी, सो जा। कौन है? ओ? केक काटने का वक्त हो गया। सो जा राजकुमारी, चलो उठो। हाँ आता हूँ। तुझ पे मैं बलिहारी, सो जा। सुधरोगे नहीं? थोड़ी देर के लिए तो मैं वाकई डर गया कि ये निखिल का बच्चा अचानक कहाँ से आ टपका। तुम्हें तो हर वक्त निखिल का भूत ही नजर आता है। मिस्टर राजा, आप? कुत्ता भी पांव सूंघ कर अपने मालिक को पहचान लेता है, लेकिन तुम तो उससे भी गए गुजरे निकले। देखिए मिस्टर राजा, तुम मुझे कब से राजा कहने लगी रजनी? मैं राजा नहीं, तुम्हारा पति निखिल हूं। इसका क्या सबूत है कि तुम निखिल हो? सबूत? सबूत तो मेरे पास उस दिन भी नहीं था मामा, जिस दिन तुम झूठ बोलकर 30,000 रुपया मामी के ऑपरेशन के लिए ले गए थे और जलील होना पड़ा था मेरे दोस्त विकी को। क्यों रजनी? देखो राजा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, समझे? हमारा और निखिल तो कार एक्सीडेंट में मर चुका है और ये बात सब जानते हैं। तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मौत एक ऐसा विषय है मिस्टर राकेश, जो कल भी एक सवाल था, आज भी एक सवाल है और रहती दुनिया तक सवाल ही रहेगा। क्यों? तो जैसे सवाल पूछने वाले बहरूपिये को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। निखिल के हमशक्ल होने का फायदा उठाकर तू मेरी भांजे की करोड़ों की जायदाद हड़पना चाहता है। लेकिन इतना याद रख बहरूपिये, हम तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। कल रजनी के नाम सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। एडवोकेट नथानी रजनी के साइन के लिए प्रॉपर्टी के कागजात लाता ही होगा। इतनी भी जल्दी क्या है मामे? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं। हाँ, ये देखो। एक बात बताऊं मामे, मैंने तो इस फ्रॉड को निखिल बना दिया। अब आपकी बारी है, आप इस फ्रॉड को फ्रॉड साबित कर दो। ट्राई योर लक। ऑल द बेस्ट। नाउ ऑल ऑफ यू कैन गेट लॉस्ट। क्या बोला? गेट लॉस्ट। अच्छा, या आई से गेट आउट। और निखिल, मैं एक काम करता हूं, मेहमानों को बाहर तक छोड़ के आता हूं। आइए चलिए। आउट। अरे तुम कहां जा रही हो रजनी डार्लिंग? तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना है। जाओ। कई सालों के बाद आज अपने घर आया हूं रजनी। क्यों डार्लिंग, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत कर ले? हाँ? खबरदार, जो मेरे पास आए तो मुझे छूने की कोशिश मत करना। इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ? माना कि मैं फ्रॉड सही, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो वैसे भी कपड़ों की तरह मत बदलने की आदत है। अगर तुम निखिल की बाहों से राकेश की बाहों में जा सकती हो तो डार्लिंग, मेरी बाहों में आने में शर्म कैसी? तुम्हारी नियत में खोट है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। चिल्लाओ मत। आज से इस घर को तुम अपने लिए जेल समझो। यहाँ के सारे नौकर और गार्ड्स बदल दिए गए हैं। अब तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकती। और हां, तुम्हारे मामा मामी को विकी ने झूठ बोल दिया था कि मैं एक फ्रॉड हूं। सच तो यह है डार्लिंग कि मैं ही निखिल हूं और तुमसे अपने घर की तबाही का बदला लेने आया हूं।
आज से तुम अपनी जिंदगी के दिन गिनने शुरू कर दो, क्योंकि आज से ठीक 19 दिन बाद, यानी कि 20वें दिन, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और 20 दिन का समय मैंने तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो सके और भगवान से तुम अपनी जिंदगी की भीख मांग सको। करोड़ों की जायदाद एक झटके में हाथ से निकल गई और आप यहाँ बैठकर गाना सुन रहे हैं। मैं क्या करूं? क्या करूं? उस फ्रॉड को वहाँ से निकालने का कोई उपाय ढूंढिए। अरे इस वक्त मेरी अकल की फैक्ट्री पर ताला लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राकेश बेटे, अब तू ही कुछ सोच। मुझे पता नहीं था कि विक्की की नजर निखिल की जायदाद पर है, वरना हम उसे जेल भिजवाने की बजाय उसका भी राम नाम सत्य करवा देते। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। विक्की के साथ साथ निखिल के हम शक्ल का भी काम तमाम करवा देते हैं। हाँ चंद्रमुखी, सुधा। हाँ सुधा, ये फजूल का मशवरा अपने दिमाग के गटर में रहने दो। विक्की और नकली निखिल को मारना भी इतना आसान नहीं है, वो पूरी तैयारी से आए हुए हैं। एक रास्ता है मामा जी। अरे तो फिर जल्दी बोल। इंस्पेक्टर विजय सक्सेना। वाह भांजे वाह, मेरे साथ रहकर तुझे भी अकल आ गई है। उल्फत का दिया हमने जिस दिल में बसाया था। मिस्टर, मैं आपको इन्हें टॉर्चर करने के जुर्म में अभी गिरफ्तार कर सकता हूँ। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर, ये मेरा घर है, तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कानून के दायरे में रहकर तरीके से पूछिए। तरीके से पूछता हूँ, आप इन्हें कब से जानते हैं? रजनी से मेरी पहली मुलाकात मिस्टर शर्मा की पार्टी में हुई थी और उसके 3 महीने के बाद हमारी शादी हो गई। इज इट ट्रू? यस। इसका मतलब है आप रजनी के पति हैं और जाहिर है इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप कोई रजनी के शरीर पे ऐसा निशान या दाग बता सकते हैं जो सिर्फ आप ही जानते हो? इंस्पेक्टर, ऐसे बेहुदा सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं। इस देश में औरतों की इज्जत की जाती है इंस्पेक्टर साहब, उनकी इज्जत को नीलाम नहीं किया जाता। आपकी तारीफ भूल गए? विक्की। हाँ, विक्की का ही ये सारा प्लान है, सब इसी की चाल है। इसे पूछे कि इसके पास क्या सबूत है। राजा, ये जो निखिल है। कितने सबूत चाहिए तुझे मामे? पेट नहीं भरता। कोई बात नहीं। anyway, ये देखिए इंस्पेक्टर, पुलिस रिपोर्ट है इसमें, प्राइवेट डिटेक्टिव की इंक्वायरी रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट भी है। और अगर इन सबसे भी आपका पेट ना भरे तो निखिल बता दे भाभी के शरीर पे कहां निशान है। नहीं विकी, मैं नहीं बता सकता। निखिल, निखिल यार बता विकी, मैं नहीं बता सकता। निखिल प्लीज यार बता ना। ओके ओके। इंस्पेक्टर साहब, रजनी की बाईं जांघ पर एक पुरानी चोट का निशान है। अरे झूठ है ये, रजनी के शरीर पे कोई निशान नहीं है इंस्पेक्टर। लेकिन आप ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, रजनी के शरीर पे ऐसा कोई निशान नहीं है। हाँ? बाकी आप खुद समझ सकते हैं। केस की फाइल लाओ। मिस्टर निखिल, आप यहां दस्तखत कर दीजिए, मैं केस बंद कर रहा हूं। मामा, अभी पता चल जाएगा ये असली है या बहरूपिया। दस्तखत तो मिलते हैं। इसका मतलब ये निखिल है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये दस्तखत असली होने से ये नकली असली तो नहीं हो सकता। तो देखिए मैडम, सारे सबूत इनके हक में, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, अब अगर तुम में से किसी ने इस घर में घुसने की कोशिश की तो मेरे गार्ड्स तुम सबको धक्के देके निकाल देंगे। ऑल ऑफ यू मे प्लीज गो नाउ। चलो ना।
2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। खाने को दे दो, इसमें तरस खाओ, कुछ पैसे दे दो मामा। भगवान तुम्हारा भला करे, कुछ पैसे दे दो, भगवान भला करेगा। तुझे भीख नहीं देगा साले, तू बर्बाद हो जाएगा और तू तो जरूर विधवा हो जाएगी। मैं विधवा हो जाऊंगी? हाँ, तू विधवा हो जाएगी। हाय राम, इन्हें क्या हो गया है सवेरे सवेरे? अरे उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? कहीं सपना तो नहीं देख रहे हो? उठो। ओह, तुम हो? काश ये सपना सपना ही रहे, सपना साकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भीख नहीं मांग सकता। मगर भीख तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी मामा। अगर वो नकली निखिल उस घर में कुंडली जमा कर बैठा रहा तो। मगर वो उस घर से नहीं निकलेगा। निकलेगा मामी जी, जरूर निकलेगा, लेकिन इसके लिए आप दोनों को उस घर में फिर से घुसना पड़ेगा। तरीका मैं बताता हूँ। निखिल बेटा, निखिल बेटा, निखिल बेटा, हमें माफ कर दे। हम भी कैसे बेवकूफ हैं, अपने हीरे जैसे दामाद को नहीं पहचान सके। बेटे, हम माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन इस उम्र में किस किस दर की ठोकरें खाते फिरते रहेंगे। बेटे, तू चाहे तो हमें पुचकार, मेरा मतलब है दुत्कार दे, गाली गलौज दे, लेकिन हमें घर से बाहर नहीं निकाल। बेटे, जो तू कहेगा हम मानने को तैयार है, राजी है। मैं झाड़ू मारूंगी, पोछा मारूंगी, बर्तन साफ करूंगी, तुम जो कहोगी करूंगी। मैं नाली साफ करूंगा, मैं माली का काम करूंगा। बस 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 मामा, बहुत हो गया ड्रामा तुम्हारा। तुम जैसे मकारों को इस घर में तो क्या, इस घर की चारदीवारी के आसपास भी देखना पसंद नहीं करूंगा मैं। निखिल, मामा है रजनी के, हमारी भाभी के। जाइए आप जाइए। बेटा, समझा कर यार। बेटा, बेटा, ठीक है, तू कहता तो आप लोग जाइए अंदर। रजनी बेटी, रजनी बेटी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। देख विकी, तू ये सब यार समझा कर यार। वो सुना है ना तूने, जैसे बंदर को लाठी मारना नहीं भूलता, वैसे ये मुजरिम लोग अपने आप को कितना भी स्मार्ट समझे, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देगा। अभी वो अंदर छोड़ा ना, सबूत झोली में डालेंगे और डेफिनेटली हमारे गिरफ्त में आएंगे। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इन पर होशियारी से नजर रखनी पड़ेगी। ओके, चल चल। हेलो। हेलो राकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। निखिल मुझे जान से मार डालेगा। डार्लिंग, वो निखिल नहीं, फ्रॉड है। उससे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो फ्रॉड नहीं, निखिल है। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकालो राकेश, वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। उसने यहाँ के सारे नौकर और गार्ड्स भी बदल दिए हैं। जिसकी जिंदगी हर पल मौत के साया में गुजर रही हो, वो तुम्हें क्या मारेगा? हाँ, देखो रजनी, आज की रात निखिल तुम्हारे पास जिंदा नहीं आएगा, उसकी लाश आएगी रजनी। इनफैक्ट उसकी जिंदगी पर मौत की मोहर लग चुकी है। शायद मुझे जिंदा देखकर तुम हैरान हो रही होगी, क्योंकि तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक तो मुझे मर जाना चाहिए था, है ना रजनी डार्लिंग? कल तक बाजी तुम लोगों के हाथ में थी, लेकिन आज पासा पलट चुका है। आज से ठीक 8 दिन बाद तुम्हारी मौत निश्चित है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे बेटी, वो निखिल नहीं है, फ्रॉड है और करोड़ों की दौलत हासिल करने के लिए हम सबको जान से मार डालेगा। हाँ बेटी, तुम्हारे मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन उसने मुझसे खुद कहा कि वो निखिल है। लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि उसने ये भी कहा था कि वो 20वें दिन तुम्हें मार डालेगा। ये सोचने का वक्त नहीं है, तुम्हें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, प्लीज। ठीक है।